अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है ये है न्यूमेरिकल है। नाइन्थ क्लास, कौन सी क्लास है जी? नाइन्थ क्लास है। और नाइन्थ क्लास का है ये। चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर है ये 2, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है? फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है जी। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसमें क्या कहता है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है उसकी वेलोसिटी है। और टाइम वो ले रही है 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वो कितना फासला तय करती है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। यहाँ में सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन डाटा। गिवन गिवन डाटा हमने लिखना है इसका। गिवन डाटा क्या है यहाँ पे जी? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दी गई है। एवरेज वेलोसिटी कितनी दी गई है? ये वाली, ये एवरेज वेलोसिटी है। ये देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में दी गई, ठीक है। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया होगा तो आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 36 को किलोमीटर मीटर में करने के 5000 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको आवर को सेकंड में तकसीम करने के लिए अपने 36 से क्या करना है, 100 से इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेना, तो इसका ये कट ऑफ हो जाएगा 0 0 से, ये 0 0 से 36 से हम पीछे बच गया 10 मीटर पर सेकंड। अब हो गया हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या निकल रही है? एवरेज वेलोसिटी निकल रही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब टाइम कितना दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए आपको टाइम भी दिया गया। तो टाइम आपको कितना दिया गया था? टाइम आपको दिया गया t = 10 सेकंड। टाइम आपको 10 सेकंड दिया गया, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमने अब लिखेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? अगर आप देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है d/t, यानी कि d को हम s कह लेते हैं, या s या da के बाद डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस d इधर रहेगा तो ये t जाके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है d, तो ये किसके इक्वल आएगा? v/t के। v यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली हुई है? मैं निकाली है अभी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड ज़रब t, ये कहाँ पे निकला? 10 सेकंड। तो इस तरह इसको ज़रब 10 को 10 से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ये m है और ये सेकंड, और ये सेकंड आपस में कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल जो डिस्टेंस निकला कवर किया है कार ने, वो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 100 मीटर है। अच्छा जी, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो जिसका गिवन डाटा भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि बाद में हमें गिवन डाटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट की हालत में स्टार्ट हुई तो उसकी आपको इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड, जिसका यूनिट होता है वेलोसिटी का। आगे, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने कितना तय कर लिया, या इसको हम कह लेते हैं डिस्टेंस है। और वो उसने
1 किलोमीटर। अब किलोमीटर में दिए गए इसको मैंने बताया था कि किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में। तो एक को ज़रब कर देना है 1000 मीटर से। किलोमीटर्स को मीटर में तब्दील करने के लिए 1000 से 1000 मीटर से ज़रब ले लेते हैं, तो इसका ये आ जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे टाइम भी यहाँ पे दिया गया, टाइम कितना सेकंड दिया गया, टाइम यहाँ पे दिया गया, टाइम दिया गया 100 सेकंड, 100 सेकंड टाइम दिया गया। ठीक है जी। तो विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन तब्दील नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी। अगर इनिशियल स्पीड जो है वो ज़ीरो है तो ज़ाहिर बात है वो बात कर रहे हैं अब फाइनल स्पीड की। फाइनल स्पीड पूछ रहा है वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड के बाद। ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वी एफ को फाइंड करने के कौन सा फार्मूला हो सकता है। एक तो ये है वी आई प्लस ए टी, हरकत की मोशन की पहली मुसावात। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास एक ए है जो हमारे पास हमें नहीं दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेशन तय करें, एक्सेशन दिया नहीं गया तो हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसलिए अगर इसको इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन को अगर हमने यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या होगा, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी इसकी वैल्यू ए की पुट करके हम इसको मालूम कर सकते हैं, वी एफ फाइनल स्पीड को मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ए कैसे मालूम करें। तो हरकत की दूसरी मुसावात अगर हम देखें जो है एस इक्वल टू वी आई टी, इसमें हमें अभी तक ये वी आई भी दिया गया है ये वाला, और टी भी दिया गया है ये वी आई टी प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्र, ए टी का स्क्वायर दिया गया ये। ठीक है जी। अब अगर गौर करें तो इसमें ए हम मालूम कर सकते क्योंकि हमें एस दिया गया है, एस है 1000 मीटर दिया गया, इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें क्या आएगा 1000 इधर आ जाएगा ये मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई थी और टाइम दिया गया 100 और 1/2 ए हमने फाइंड करना है और हमें टाइम दिया गया 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1000 मीटर आ जाएगा, ये 0 हो गया प्लस 1/2 ए और ये आ जाएगा 10,000। 100 को जब 100 का स्केल लेते 100 को 100 से ज़रब दें तो ये 10,000 आ जाता है। अब ये 2 एक बार 2 इसको जब काटेंगे तो इसका ये 5000 आ जाएगा। ठीक है जी। इधर आ जाएगा 1000 मीटर, इधर आ जाएगा 5000 और एक ए साथ ज़रब कर रहा है। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ये 5000 जो है ये इधर जाके क्या करेगा, 5000 जो इधर जाके ये असल में टाइम का यूनिट है तो इसके साथ सेकंड स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है जी, वो भी अपने साथ लिखने थे सेकंड स्क्वायर में। तो 5000 सेकंड स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको काट ऑफ कर लें। तो ये सिफर इस सिफर से, ये सिफर इस सिफर से, ये सिफर इस सिफर से काट गया तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और 1/5 को जब डिवाइड करते तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारी ए की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होगी। ए की वैल्यू ये फाइंड हुई है। ठीक है जी, ए की वैल्यू कितनी निकल रही है, अगर हम इधर जहर फिर लिख लें तो ए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेशन का यूनिट है। ये वैल्यू फाइंड आउट हमने की है। अब हमारे पास ए भी है और वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी और टी भी, सब कुछ है। अब हम वी एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इसको हमने इधर इस्तेमाल करते हैं वी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी आई कितना था, वो हमारे पास 0 था दिया गया।
वो ए की वैल्यू हमें कितनी निकाली है, 0.2 निकाली है। और टी की वैल्यू हमारे पास पहले हमें दी गई है, वो क्वेश्चन में दी गई थी 100 मीटर। ये ऊपर ये दी गई है ना, ये वाली ठीक है जी। ये सेकंड में है, ठीक है, अपनी याद है सेकंड में। वो ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो वी एफ की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो 0.2 को जब 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस इसको ये आ जाएगा 20, ठीक है जी। वो ये मीटर, वो ये सेकंड के नीचे है ना, ज़रा सेकंड, इससे ये वाला कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब वी एफ किसकी इक्वल आएगा, 0 प्लस 20 मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ये है फाइनल वेलोसिटी जो हमने मालूम करनी थी। फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है जी। ये तो कह सकते हैं कि 100 जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। प्रॉब्लम नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको। गिवन डाटा लिखने का तरीका क्या होता है, गिवन डाटा लिखने का मैं ऐसा ये होता है कि एक कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक कार है जो कि जिसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो हरकत कर रही है। 8 एक्सीलरेट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो उसके एक्सेलरेशन के साथ वो हरकत कर रही है, ठीक है जी। फॉर हाफ मिनट टाइम यहाँ पे कितना दिया गया, हाफ मिनट दिया गया। हाफ मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका हाफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 सेकंड इसका हाफ आ जाएगा। ये टाइम दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। एक तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है वी एफ, और दूसरा डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस का मतलब एस हमने फाइंड आउट करना है, और हमने क्या करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो एस को डिस्टेंस मालूम करने के लिए एस वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हम यूज़ करेंगे, यूज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें क्या, एस इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, इसमें हरकत की दूसरी मसावात को हमने इस्तेमाल किया है, जो कि किसके बराबर होती है, एस इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू निकलेगी, वी आई कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमें कितना दिया गया, टाइम है 30 सेकंड। ये हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू। आगे फार्मूले में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस 1/2। अब ए की वैल्यू पुट करें, ए कितना है यहाँ पे, ए दिया गया है 0.2 पर सेकंड स्क्वायर, और आगे टी कितना दिया गया है, इक्वल टू किसके आ रहा है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो ये अपना काटा हो जाएगा। तो इस तरह
ओनली हमारे पास 300 मीटर। तो चलो इसको ऐसे आप राइट कर लो, मीटर पर सेकंड, और इसका आ जाएगा 900 900 सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, इसका 900 सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम 300 मीटर प्लस, अब ये आ जाएगा 1/2, और इसका 0.2 को जब हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो ये 180 आ जाएगा। क्या आएगा? 180 मीटर में आएगा। जाएगा 90। तो इसका टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास फाइंड है वो 300 मीटर प्लस 90 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 390 मीटर आ जाएगा। ठीक, एक पार्ट जो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, यानी कि डिस्टेंस हमें जो फाइंड आउट करना था वो वाला। इसके बाद अब हमने क्या हम करना है फाइनल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाली चीज़। ठीक है, अब हमने क्या हम फाइंड आउट करना है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? वी एफ इक्वल इक्वेशन हम इस्तेमाल यूज़ करनी है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी कहते हैं। वी एफ इधर जाएगा, वी आई की वैल्यू पुट करें, वी आई की वैल्यू क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीडेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना दिया गया? टाइम हमारे पास था 30 सेकंड। ठीक है जी, अब ये वी एफ की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 ये एक्स और एक से एक एस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखें इनको ऐड कर लेना, सिर्फ इनको क्या कर लेना, सॉरी, तो यहाँ पे 30 जो है ना वो ज़रा भी कर रहा है ना इससे, तो जब इसको इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड, ये वाली 10 मीटर पर सेकंड, और इससे मल्टी के बाद इसकी वैल्यू आएगी 6 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों वेलोसिटी को, 10 और 6 वेलोसिटी निकली है वो कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें कहता है एक टेंस बाल है, इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अगर ना आप इसको ये समझ लें कि ये ज़मीन का लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है जी, इसके ऊपर ना ये एक लड़का है, उसने इसको बाल को पकड़ा हुआ था इधर हाथ में। ठीक है, इसको फिर ऐसे ऊपर फेंका वर्टिकली ऊपर। ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर को, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है? ऊपर को फेंका है। तो अब उसने इस बाल को एक ना टेनिस बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है जी, तो अब वो कितनी वेलोसिटी के साथ गया है? तो वो ऊपर जब ये बॉल जा रहा था ना ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इसकी इसकी वेलोसिटी जो है ना वो है v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ से लेके ऊपर जहाँ तक वो इधर गया वहाँ तक फुल ऊंचाई तक जाने तक, फुल हाइट तक उसने कितना टाइम लिया? इसने टाइम लिया यहाँ पे जाने तक 3 सेकंड। ठीक है जी, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट
पॉइंट ए तक जाने तक कितना पॉइंट लिया इसने, 3 सेकंड लिए, ठीक है जी। यानी कि वहाँ तक नहीं, सॉरी, ज़मीन से ग्राउंड से लेके यहाँ तक जो ये हाइट है ना, इसको हम एच कह लेते हैं। ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये इसमें मैक्सिमम जो हाइट है, ठीक है जी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हु लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और लॉन्ग, हु लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि वो कितना वक्त लेगा टू रिटर्न टू ग्राउंड, वापस ज़मीन तक नीचे आने में कितना, ठीक है। सारी बात है। जब वो इधर से ऊपर, इधर से उसने इधर बॉल पड़ा हुआ था, उसने इधर से कोई टेनिस बॉल को हिट किया, तो वो बॉल इधर से ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है। उसने एक राकेट पकड़ा होगा, तो उस राकेट के साथ ठीक है जी, उसने बॉल राकेट पकड़ा होगा, ये वाला, उसने इसके साथ हिट किया होगा इस बॉल को, और वो ऐसे हिट किया होगा, वो बॉल सीधा ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो ऊपर जाने में उसने 3 सेकंड लेंगे, ज़ाहिर बात है। तो वापस आने में टोटल कितने सेकंड लेंगे, 3 सेकंड लेंगे। और इसका टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो होगा वो होगा 3 सेकंड ऊपर के जाने में और 3 सेकंड वापस नीचे में आने में, टोटल 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद वो मेन ग्राउंड पर इधर आकर स्ट्राइक कर लेगा बी पॉइंट, बी पे, ठीक है जी। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास अब गिवन डाटा क्या होगा, एक तो हमें वेलोसिटी दी गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है जी। उसकी गिवन डाटा पे हम लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो कितनी दी गई है, 30 मीटर पर सेकंड दी गई है, ठीक है जी। और टाइम कितना दिया गया ऊपर जाने के, उसको टाइम दिया गया 3 सेकंड के लिए। और एक्सेलेरेशन यहाँ पे जी होगा, यानी कि जब ऊपर नीचे कोई चीज़ मूव करती है ना, अप डाउन मूव करती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन का एक्सेलेरेशन आता है। इसकी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है जाएगी। अगर ऊपर से नीचे गिर हुई होगी तो फिर जी की वैल्यू +10 में होगी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये जी की वैल्यू कितनी होगी, -10 में है, ठीक है जी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से उसकी जितना वो ऊपर गया वहाँ तक हाइट मालूम करनी है, ठीक है जी। और हमने वो वापस जितना टाइम ऊपर गया और नीचे आने, टोटल जो टाइम था ना, टोटल जो टाइम उसने लिया है, उसको कैपिटल टी कहते हैं, वो भी हमने फाइंड करना है। वो तो हम ज़बानी भी कर लेंगे 3 सेकंड ऊपर जाने को ले रहे हैं, 3 सेकंड नीचे में, टोटल टाइम कितना, यही पहले फाइंड कर लेते हैं। टोटल टाइम T1 प्लस T1 हम क्या लेते हैं, जो टाइम उसने ऊपर जाने के लिए वो है 3 सेकंड, प्लस उतना ही टाइम वो नीचे को आने को ले लेगा, टोटल हो जाएगा 6 सेकंड, ठीक है जी। ये हो जाएगा। अब जी हाइट मालूम करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट असल में क्या है, हाइट अगर देखा जाए तो हाइट भी क्या है, ये भी एक किस्म का डिस्टेंस ही होता है। क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। हाइट क्या होता है, हाइट भी डिस्टेंस है। अच्छा जी, हाइट क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने एफ का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एफ इक्वल टू किसके इक्वल था, एफ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फार्मूले को चेंज करेंगे, एफ की जगह पे हमने एच लिख लिया। एच और एफ दोनों हाइट हैं, दोनों फासले को शो कर रहे हैं। ये एच ऊपर को फासला होता है। VI कितना दिया गया यहाँ पे, 30 दिया गया मीटर पर सेकंड। और टाइम यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे
टाइम दिया गया 3 सेकंड, ठीक है जी, प्लस हाफ और जी की वैल्यू नेगेटिव 10 दी गई और ए 3 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसकी एच की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 वेलोसिटी मीटर सेकंड, और ये सेकंड सेकंड कट के मीटर आ जाएगी, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2 5 -5, और -5 को 9 से ज़रब दें, ये -5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 9 सेकंड के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 मीटर प्लस माइनस माइनस 9.45 यार है 45, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूनिट हमने लिखा था वो किया, तो ये इससे काट के इधर पीछे मीटर ही आएगा। तो टोटल हाइट में 90 में से 45 फाइंड आउट की है इसकी मदद से यहाँ से, यानी कि वो जो एक ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा हुआ था इधर, ये जो इसने अगर कोई टेनिस पकड़ा होगा इधर ऐसे, तो इसने उसको हिट किया बॉल, ये बॉल है, तो वो जिस पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट तक है उसको हम ए कह लेते हैं। तो यहाँ पे जाने पर उसने जो टाइम लिया वो था 3 सेकंड, और वापस भी तो उतना ही टाइम लेके ज़मीन तक गिरेगा ऐसे, तो ये टाइम भी कितना हो गया 3 सेकंड। तो टोटल टाइम जो था ना वो कितना, हम फाइन टोटल टाइम इक्वल था 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, इसका हम गिवन डेटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। गिवन एक कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और वो कितनी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है जी। इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इट कम टू रेस्ट, अब रेस्ट में आ रही है यानी कि वो रुकने लगी है, तो जब वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर एक गाड़ी पहले, यह एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, तो ये इधर मूव कर रही है कितने वेलोसिटी के साथ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये यहाँ से जिस जगह पे ये भी है, ए पॉइंट कह रहे हैं, रुक गई है, रेस्ट में आ गई है, तो यहाँ उसकी जो बाहरी वेलोसिटी थी वो बन गई 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। टेन सेकंड विद यूनिफॉर्म टाइम कहते हैं 10 सेकंड का लिया, ठीक है जी। हम अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है डेसिलेशन, और दूसरा हमने टोटल डिस्टेंस जो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये डेसिलेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये नेगेटिव में होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, माइनस के साथ आएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी ज़रब टी। हमें किस तरह ड्राइव किया, हमें पता है कि वेलोसिटी का जो होती है ना, वेलोसिटी जो होती है वो होती है एस बटा टी के साथ, और अगर यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला करें तो ये टी जाके वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह ये हमारे एस इक्वल टू वी ज़रब टी आ जाएगा। वही हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, तो एस है
वी कितना यहाँ पे 40 दिया गया और टी कितना दिया गया हमारे यहाँ पे, और सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड से कट ऑफ हो जाएगा, तो ये हो गया 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फासला, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब वो आगे कहता है इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डेसिलेशन। तो अब वो कहता है कि अगर डेसिलेशन के साथ अगले 10 सेकंड में वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी जो ज़ीरो थी वो है, वो भी दी गई है, और इनिशियल वेलोसिटी जो 40 मीटर पर सेकंड है वो भी दी गई है। तो हम उसका एक्सीलरेशन फाइंड करें। एक्सीलरेशन मैंने अभी बताया कि डिसलेशन, एक्सीलरेशन ही डेसिलेशन होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। तो उसके हमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वी एफ इक्वल टू वी आई ए टी इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूले से हम इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वी आई कितना है 40 मीटर पर सेकंड, और ये ए है, और टी कितना है हमें यहाँ पे आ रहा है 10 सेकंड के साथ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, ये 40 मीटर पर सेकंड, इधर आके -40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा 10 सेकंड। ये इधर रहेगा, ये -40 मीटर पर सेकंड बटा 10 सेकंड, ये इससे कट हो जाएगा, ये 4 मीटर आ जाएगा, -4 मीटर आ जाएगा। एक वाली क्या निकलेगी यहाँ पे, ये ही आ रही है ना, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है जी, डिसलेशन। ठीक है जी। अच्छा, जब ये ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, तो अब वो, ये तो डिस्टेंस वो था जो उसने पहले 5 सेकंड में कवर किया जी। अब ये फर्स्ट उसका डिस्टेंस था, इसको हम S1 कह लेते हैं। S2 अब हमने फाइंड करना है जो उसने अगले 10 सेकंड में कवर किया, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए। कौन सा, इक्वेशन की, हम मोशन की थर्ड इक्वेशन 2AS इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो इसमें 2 है, तो ए की -4 वैल्यू यहाँ पे हमने भी निकाली है, और एस हमने फाइंड करना है यहाँ से। ये एस हमारा, ये S2 होगा। ठीक है जी, ये अगले 10 सेकंड के लिए, यानी कि पहले 5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ ये हमने निकाल लिया S1। अब अगले 10 सेकंड के लिए जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम करने लगे। वी एफ यहाँ पे 0 का स्क्वायर, वी आई कितना था 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा, इसमें हम ये -8 आ जाएगा S2, तो ये आ जाएगा -1600 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मैंने से काटा हो जाएगा, S2 इक्वल आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 8। 8 इधर ज़रब कर रहा है एस के साथ, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा 8 एकम 8, 8 2 बर 16, ये 2 सिफर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, साथ इसका क्या था, इसका यूनिट मीटर, तो ये S2 निकला है। अब टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो एस कैपिटल डाल लेते हैं, या इसके नीचे टोटल लिख लेते हैं। टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ S1 प्लस S2, S1 कितना हमारे पास 200 मीटर, और S2 कितना है वो भी हमारे पास 200 मीटर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल आ जाएगा 400 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कार ने 400 मीटर। ठीक है जी, 5 सेकंड में उसने ये 200 मीटर फाइंड किया, 1 या 10 सेकंड में डी जैसे उसने 200 मीटर फिर वो कवर किया, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने, कार ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 400 मीटर, 400 मीटर। ये पहले 5 न्यूमेरिकल हैं, अगले 5 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।